जय श्री राम। रामायण पाठ भाग 1, जिसमें आप यह जानेंगे कि रामायण की रचना किस प्रकार से की गई, वाल्मीकि के मन में किस प्रकार रामायण का भाव आया। तो इसे ध्यान से सुने। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गम। आज हम लोग वाल्मीकि रामायण को संक्षिप्त रूप में देखेंगे। आदि कवि वाल्मीकि के मुख से अन्यास से निकला हुआ यह पहला श्लोक है। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेव कामधिकाम मोहितमृ। इस श्लोक से उन्होंने रामायण महाकाव्य लिखने की प्रेरणा मिली। एक दिन दोपहर के समय महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। बसंत उतर रहा था, पेड़ों की छाया सुखद लगने लगी थी, वन पर्वत सब हरे भरे थे। तमसा मंद गति से बह रही थी, नदी का जल निर्मल था, उसमें तैरती हुई मछलियां चमक रही थी और नदी तल भी साफ दिखाई दे रहा था। हरे भरे वन में भांति भांति प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। नदी के किनारे लंबी चोंच वाली चटकीली रंग के पक्षी एक पात में ध्यान लगाए बैठे थे। उनमें से कोई तेजी से उड़ता और तीर की तरह पानी में चोंच डुबाकर फड़फड़ाकर निकल जाता। नदी तट की शोभा को देखकर महर्षि वाल्मीकि के मन में अपार हर्ष था। सहसा उनके कान में क्रौंच पक्षी की सुरीली ध्वनि सुनाई पड़ी। आंख उठाई तो देखा क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा नदी तट पर कल्लोल कर रहा है। क्रौंच कभी चोंच से चोंच मिलाते तो कभी अपनी लंबी गर्दन साथी के गर्दन में लपेट देते, कभी चोंच से एक दूसरे के पीठ सहलाते तो कभी थोड़ा सा उड़कर वे इधर उधर बैठ जाते और इस प्रकार फिर पास आकर वो खेलने लगते। महर्षि वाल्मीकि को ये क्रौंच बड़े प्यारे लगे। उन्होंने नर क्रौंच को निषाद का तीर कहीं से आकर लगा, वह गिरकर छटपटाने लगा। पति की यह दशा देखकर क्रौंची बड़े करुण स्वर में रोने लगी। क्रौंच मिथुन की यह दशा देखकर ऋषि का हृदय करुणा से भर गया। वे शोक सागर में डूब गए। उनके हृदय की करुणा एक श्लोक में फूट पड़ी। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेव कामव। तू बहुत दिनों तक प्रतिष्ठित ना रह सकेगा, क्योंकि तूने क्रौंच के जोड़ों में से प्रेम मग्न नर पक्षी को मार डाला है। बड़ी देर तक वाल्मीकि शोक के कारण बेसुध रहे। जब वे स्थिरचित हुए तब अपने प्रिय शिष्य भारद्वाज से बोले, भारद्वाज, मेरे शोक पीड़ित हृदय से बीना की लय में गाने योग्य 4 पदों और समान अक्षरों का यह वचन अन्यास ही निकला है। मेरा मन कह रहा है कि अवश्य ही यह प्रसिद्ध होगा। भारद्वाज ने यह श्लोक कंठाग्र कर लिया और गुरु को सुनाया। उसे सुनकर वाल्मीकि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नान किया और वस्त्र आदि पहनकर शिष्य के साथ हुए अपने आश्रम से चल पड़े। मार्ग में वाल्मीकि गुनगुनाते जा रहे थे। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेव कामावधि काम मोहितम्। अचानक उनका ध्यान श्लोक के अर्थ पर आया। अर्थ में उनको दुख का बोध हुआ और वे सोचने लगे, इतना कठोर शाप व्यर्थ ही उन्होंने निषाद को दे दिया।
उन्हें यह भी याद आई कि एक बार नारद जी ने जब उनको दर्शन दिया तो उन्होंने उनसे पूछा था कि हे देवर्षि, मुझे किसी ऐसे पुरुष का नाम बताइए जो गुणवान हो, बलवान हो और धर्मात्मा हो, जो सत्य और अपने वचन का पक्का हो, सबका हित करने वाला हो, विद्वान हो, जिससे बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा न हो, इतना सुंदर हो कि उसके समान कोई न हो। नारद जी ने कहा था, मैं ऐसे केवल एक पुरुष को जानता हूँ, वो इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र राम हैं। वे सब तरह से गुणवान, रूपवान हैं। जब वे क्रोध करते हैं तो देवता और दानव दोनों कांप उठते हैं। वाल्मीकि को ये सब बातें जब याद पड़ी तो रामायण की जो कथा नारद जी ने संक्षेप में सुनाई थी वह भी उनको याद आई, और यह भी याद आया कि देवर्षि नारद देवलोक को चले गए थे। अब आगे सुनिए अगले भाग में।